गुड मॉर्निंग क्लास 11th। लास्ट वीडियो में हमने आपके ये लिस्ट को कंप्लीट किया था। लिस्ट के सारे फंक्शंस आपके पास चेक किए थे और आपके पास जो फर्स्टली लूपिंग था उसका भी रिवीजन हम कर चुके थे। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं टपल। तो फर्स्टली हम एक टॉपिक इससे पहले एक्सप्लेन करते हैं। टपल से पहले आपने लिस्ट पढ़ा है। लिस्ट क्या होता है? आपके पास डेटा को मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है एक ही वेरिएबल के अंदर। फुल लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ आपके पास डेटा। ऐसे ही आपके पास होता है एरे। एरे का भी काम क्या होता है? ये सी और सी प्लस प्लस में यूज होने वाला टॉपिक है। एरे डेटा स्ट्रक्चर एक पार्ट है। ये आपके पास क्या करता है? सेम टाइप डेटा को कलेक्ट करता है। मेनली एक क्वेश्चन आता है कि लिस्ट और एरे में आपके पास क्या डिफरेंस होता है। लिस्ट भी डेटा को आपके पास कलेक्ट करता है, एरे भी आपके पास डेटा को क्या करता है? कलेक्ट करता है। दोनों का वर्क जो है वो डेटा को कलेक्शन करने का है। लिस्ट का जो मेनली वर्किंग है ये एनी टाइप ऑफ डेटा, इट स्टोर एनी टाइप। यहां पर हम आपके पास किसी भी टाइप का डेटा लिस्ट में स्टोर कर सकते थे। जैसे हम आपके पास का एग्जांपल देखते हैं। हमने एक लिस्ट बनाई, इसके अंदर आपने एक वेरिएबल लिया है, इसके बाद आपने लिया 2 3.5 Z। इस लिस्ट के अंदर आपने स्ट्रिंग टाइप डेटा भी लिया है, इंटीजर टाइप डेटा भी लिया है, डेसिमल टाइप डेटा भी आपने यूज किया और आपने स्ट्रिंग टाइप डेटा भी। इसमें आपने 3-4 तरह के डेटा टाइप यूज किए हैं। एक ही आपके पास कलेक्शन कर दिया। इसका मतलब है मल्टीपल डेटा टाइप्स का आपने कलेक्शन यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे इंटीजर, डेसिमल और आपके पास स्ट्रिंग तीनों के तीनों एक ही जगह पे आपके पास स्टोर कराती हैं। लिस्ट का यूज क्या होता है? ये स्टोर करता है, किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज हो जाता था। एरे जो है ये आपके पास मेनली सी और सी प्लस प्लस में यूज होता है। इसका जो आपके पास फंक्शन है ये एक टाइप डेटा को स्टोर करता है। ये स्टोर करता है एक टाइप के डेटा को। अगर आपने एरे के अंदर वैल्यू स्टोर कराई है 8 5 3 2, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज इंटीजर लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को आपके पास स्टोर करेगा। अगर आप यहाँ पर वैल्यू स्ट्रिंग लेते हो तो ये स्ट्रिंग वैल्यू को ही स्टोर करेगा। एरे जो होता है ये सेम टाइप डेटा कलेक्शन को रखता है। इट स्टोर द वन टाइप ऑफ डेटा। आपके पास सेम डेटा टाइप आपके पास कलेक्शन को रखता है एरे। 8 5 3 2 1 यहाँ पे सारे के सारे जो आपके पास डेटा है वो इंटीजर फॉर्म में है। नेक्स्ट में आपके पास स्ट्रिंग में है, थर्ड में डेसिमल है। आपके पास एरे का टाइप है। लेकिन अगर हम फोर्थ देखते हैं, ये स्ट्रिंग या आपके पास इंटीजर, ये डेसिमल, इंटीजर, ये एरे नहीं हो सकता। एरे एक बार में एक टाइप के डेटा को ही स्टोर करता है, मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं करता। ये आपके पास मेनली डिफरेंस था लिस्ट और एरे में। लिस्ट का काम क्या है? मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकता है। एरे जो है वो आपके पास मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर नहीं करता, सेम टाइप के डेटा को ही कलेक्ट करता था। ये आपके पास दोनों में डिफरेंस था। अब इसके बाद डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक न्यू आपके पास हम यूज करते हैं जो होते हैं टपल्स। टपल आपके पास है, उसकी मेनली वर्किंग देखिए यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ये भी आपके पास डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये आपके पास क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है जो आपके पास डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है।
इट इज यूज टू स्टोर डेटा, इट इज ए पार्ट ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते, यार वी कांट बी चेंज द डेटा। यहाँ पर आपके पास अपेंड ऑपरेटर, पॉप ऑपरेटर, इंसर्ट ऑपरेटर ये आपके पास यूज नहीं होते। यहाँ पर आपके पास सिंपल जो डेटा है वो आपके पास रहेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अपेंड ऑपरेटर जो आप यूज करते थे, पॉप ऑपरेटर, पॉप फंक्शन जो आप यूज करते थे, इंसर्ट फंक्शन जो आप यूज करते थे, रिमूव फंक्शन यूज करते थे, ये यहाँ पर यूज नहीं हो सकते। यहाँ पर हम डेटा को चेंज नहीं करते, जो डेटा हमारे पास है एज इट इज डेटा रहता है। यहाँ पर किसी भी तरह का उस पर आपके पास नॉर्मल मेथड उससे एक्सेस डेटा को कर सकते हैं, लेकिन डेटा को चेंज नहीं कर सकते। ये आपके पास क्या होता है, टपल होता है। टपल को अगर हम देखें, आपके पास लिस्ट हमने पढ़ा, डेटा को स्टोर करने के लिए लिस्ट यूज होता था। नेक्स्ट अगर हम आपके पास चेक करते हैं तो आपके पास एरे, मैंने बताया एरे सेम टाइप डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। लेकिन उससे अलग अगर हम आपके पास चेक करते हैं तो आपके पास क्या आता है, टपल भी आता है, डेटा को स्टोर करता है। ये डेटा को स्टोर करने के लिए होता है फर्स्ट पॉइंट, पार्ट ऑफ है डेटा स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप सबसे मेन पार्ट है, यहाँ पर आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में हम डेटा को चेंज करते थे, लेकिन टपल्स में हम डेटा को चेंज नहीं करते। यहाँ पर अपेंड, पॉप, इंसर्ट, रिमूव इस टाइप के ऑपरेटर जो लिस्ट मैनिपुलेट करते हैं आपके पास किसी भी चीज को, ये ऑपरेटर यहाँ पर आपके पास यूजेबल नहीं है। यहाँ पर सिंपल जो उनसे मेथड अप्लाई होंगे, जैसे काउंट मेथड आपके पास हो गया, वहाँ पे काउंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी को कितनी आपके पास आता है। यहाँ पर सिंपल जे वे ऑपरेटर्स जो डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज होते थे वे तो यूज होंगे, लेकिन जो चेंज करने के लिए यूज होते हैं वे ऑपरेटर यहाँ पर यूज नहीं होंगे, सॉरी फंक्शंस यूज नहीं होंगे। ये आपके पास है। इसके एक पॉइंट थोड़े टपल्स जो होते हैं ये फास्टर होते हैं लिस्ट से। टपल्स जो आपके पास है ये फास्टर किससे है, लिस्ट से फास्टर है। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, इट इज ए पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, हियर वी कैन नॉट चेंज द डेटा। और सबसे मेन आपके पास ये फास्टर होते हैं लिस्ट से। ये आपके पास टपल्स के कुछ मेन पॉइंट थे जो आपके पास थ्योरेटिकल्स हैं। यहाँ पर मेथड जो से यूज होते हैं, काउंट मेथड, इंडेक्स मेथड, लेंथ मेथड और स्लाइसिंग आपके पास यूज हो सकती है। टपल्स को क्रिएट करके देखते हैं। टपल्स को क्रिएट करने का आपके पास पैटर्न क्या है, टपल को आपके पास क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है, इसे क्रिएट करने का सिंटैक्स सिंपल है। आपके पास टपल नेम जो भी आपको टपल नेम लेना है, लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर आप सिंपल ब्रैकेट यूज करते हैं, बेसिक ब्रैकेट यूज करेंगे आपके पास। और इसके अंदर डेटा सिंपल जो इंटीजर डेटा होता है वो डायरेक्ट आपके पास यूज किया जाता है, और जो स्ट्रिंग टाइप डेटा होता है वो आपके पास कोट्स में यूज किया जाता है। तो आपके पास हम वैल्यूज को चेक करते हैं। अगर आप इसके अंदर एज्यूम करते हो ए बी एंड सी, आपने आइटम 1 आइटम 2 इसके सिंटैक्स आपके पास हुआ, टपल नेम ब्रैकेट आपके पास यूज करेंगे आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं, यहाँ पर आपके पास ऊपर क्लोज ब्रैकेट यूज होते हैं डायरेक्ट। अब आपके पास एक टपल्स को क्रिएट करते हैं। कैसे आपके पास टपल क्रिएट होगा, मान लो आपने एक टपल का नेम लिया ए बी सी, इसके अंदर आपने कुछ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू स्टोर करेंगे ए बी सी। आपने इसे प्रिंट कराया है, इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आने वाली है वो सिंपल आपके पास जो टपल बनाया है आपने, ये आपके पास इसकी आउटपुट हो जाएगी। टपल जो आपके पास है ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो सेम आपके पास क्या है कि अब आपके पास एक टपल को क्रिएट करने के लिए आपने ब्रैकेट्स का यूज किया है,
ब्रैकेट्स के बाद आपने उसे प्रिंट कराया है। आप किसी भी पर्टिकुलर डेट टाइप का तो आप यूज भी कर सकते हो कि उसका टपल्स का डेटा टाइप क्या है, या उसका आपके पास वो किस टाइप का डेटा उसने स्टोर किया हुआ है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप डेटा को स्टोर किया है या आपके पास इंटीजर टाइप डेटा को स्टोर किया है, ये भी आपके पास फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर हम आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं इसी लिस्ट के अंदर, एबीसी हमारे पास में प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ एबीसी। ये जो एबीसी टपल है इसका टाइप क्या है, इसके अंदर जो आपके पास डेटा स्टोर है वो स्ट्रिंग टाइप स्टोर है, तो आउटपुट आने वाली है आने वाली। तो इसका मतलब है इसने बताया कि आपके जो टपल्स के अंदर डेटा का जो स्टोरेज है वो इंटीजर टाइप डेटा को इसने स्टोर किया हुआ है, इसने डेसिमल टाइप डेटा को स्टोर किया है, इसने स्ट्रिंग टाइप डेटा को स्टोर किया, तो इसने स्ट्रिंग टाइप डेटा को स्टोर किया तो इसका डेटा टाइप निकल के आ गया स्ट्रिंग। इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो एबीसी टपल है ये आपके पास स्ट्रिंग टाइप डेटा को स्टोर किए हुए है। अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज को चेंज करते हो बाकी सब सेम रहेगा। ये बार जो हमने यहाँ पर आपके पास इस टपल्स के अंदर डेटा को स्टोर किया है, या आपके पास कैसा था स्टोर किया है, ये हमने इंटीजर टाइप डेटा को स्टोर किया हुआ है 1 2 3 4 5, तो जो इसका आपके पास टाइप निकल के आएगा वो इंटीजर निकल के आएगा, क्योंकि टपल्स का जो आपके पास टाइप है वो कैसा है आपके पास इंटीजर टाइप है। और नेक्स्ट अगर आप आपके पास करते हो टपल्स में हम आपके पास अगर वैल्यूज को चेक करना चाहें थ्रू इंडेक्सिंग, जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग की वैल्यू होती थी, आपने एक लिया ए बी सी टपल, इसके अंदर वो भी बनाते हैं ए ई आई ओ, या आपके पास आपने टपल की रेट किया इंडेक्सिंग सेम है। इंडेक्सिंग जो आपके पास होती है वो 0 से ही स्टार्ट होती है, या आपके पास क्लियर है, या आपके पास इंडेक्स में अदर जो स्ट्रिंग में होता था लिस्ट में होता था, इंडेक्सिंग सब जगह आपके पास कैसे होती है 0 से आपके पास इंडेक्सिंग होती है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पेज पे आपके पास प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसे पर्टिकुलर किसी भी थिंग को प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपके पास देखते हैं स्लैशिंग का मेथड सारा सेम है, 0 टू पिवट जैसे हमने पढ़ा है लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर सब सेम है। अब हम आपके पास देखते हैं नेक्स्ट लिस्ट इनटू टपल के अंदर आपके पास लिस्ट कैसे आएगी। एक आपके पास लिस्ट को क्रिएट करते हैं एबीसी, और थर्ड लाइन पे एक लिस्ट ले आते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और यहाँ पर आपके पास ये इस टाइप की हमने एक टपल को क्रिएट किया है। इस टपल में आपके पास क्या किया है कि टपल आपके पास इसका मेन जो पार्ट है वो टपल है, और टपल के इनसाइड हमने एक लिस्ट को क्रिएट किया है। लिस्ट कहाँ पे आपके पास है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज होने वाली है वो आपके पास लिस्ट है। जैसे यहाँ पर आपके पास सिंपल एक्स वाई जेड जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास यूज हो रहे हैं ये आपके पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो आपके हैं ये आपके पास लिस्ट है, और बाकी सब आपके पास क्या है टपल। इसकी इंडेक्सिंग अगर हम करना चाहें 0 1 2 3 आपको 2 वाले एलिमेंट्स को प्रिंट अगर करना है आप एक कमांड का एग्जीक्यूट कराते हो प्रिंट ABC2 आपने प्रिंट कराया
यहाँ पे अगर हम आपके पास चेक करते हैं तो 2 इंडेक्स पे होंगे 0 1 2 2 इंडेक्स पे कंप्लीट लिस्ट है। तो इस कमांड पर एग्जीक्यूट करने के बाद इसकी आउटपुट आने वाली है, वो आने वाली है आपके पास x y z। ये आपके पास की आउटपुट आने वाली है। यहाँ पर एज इट इज आपके क्या होने वाला है, एज इट इज आपके पास जो लिस्ट वहाँ पर आपके पास इंसर्ट कराई है आपने टपल में, वो आपके पास क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। सेम आपके पास यहाँ पर अगर आप अब इस लिस्ट के अंदर अगर आप कोई भी पॉप, रिमूव, इंसर्ट, इंडेक्स, अपेंड जो ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एक ऑपरेटर मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ कैसे यूज होगा। ठीक है, लिस्ट आपके पास जो है वो एबीसी है। अगर हम एबीसी प्रिंट करते हैं, एबीसी इस कमांड की जगह वाली कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, देखो ABC2 पे आपके पास हमें यहाँ पे लिस्ट एप मिली है। इस कमांड से हमें क्या मिला है, लिस्ट। तो लिस्ट पे पॉप ऑपरेटर आपके पास परफॉर्म हो सकता है। पॉप मेथड जो था उसकी वर्किंग क्या थी, पॉप मेथड की वर्किंग सिंपल थी कि आपके पास लास्ट से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए पॉप ऑपरेटर यूज किया जाता था। अगर हमें लास्ट से एलिमेंट को रिमूव करना है तो जैसे ही हम ये कमांड आपके पास एग्जीक्यूट करते हैं तो इस कमांड में A2 पे लिस्ट क्या है, एक्स वाई जेड है। तो एक्स वाई जेड में लास्ट से आपके पास क्या होगा, जो एलिमेंट है वो आपके पास पॉप होगा और वही एलिमेंट आपके पास क्या होगा, प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम की आउटपुट आने वाली है एक्स वाई जेड, कौन पॉप हुआ, जेड पॉप हुआ, आउटपुट आ जाएगी। सबसे पहले इसमें क्या गया, ABC2 पे से लिस्ट मिली। क्या हम लिस्ट पे पॉप, अपेंड ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं? सब ऑपरेटर आपके पास लिस्ट पे परफॉर्म होते हैं, ये आपके पास टपल से परफॉर्म नहीं होते। इन्हें हमने परफॉर्म किया, कौन आपके पास पॉप हुआ, जेड पॉप हुआ, जेड आपके पास प्रिंट जोन पे प्रिंट किया गया है, ये आपके पास हो गया। ऐसे अगर आप कोई सी भी आपके पास एलिमेंट्स को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी आपके पास हो जाएगा। जैसे अगर हम आपके पास एक कमांड करते हैं एग्जीक्यूट, इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड आपके पास एग्जीक्यूट करते हैं प्रिंट। एक अलग से आपके पास जेड लेते हैं, जेड के अंदर कर देते हैं ABC2 डॉट अपेंड एक्स वाई जेड है। यहाँ पर एम को और इंसर्ट करा देते हैं। एम का वर्किंग क्या किया आपके पास, एम की वर्किंग सिंपल थी कि आपके पास अपेंड क्या करता था, लास्ट से एलिमेंट को इंसर्ट कराता था। पॉप क्या करता था, लास्ट से एलिमेंट को रिमूव करता था। दोबारा देखते हैं, प्रिंट करते हैं जेड को, आउटपुट क्या आएगी 2 पॉइंट पे, ये तो बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पर एम इंसर्ट हो जाएगा। ये आपके पास न्यू टपल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देखते हैं आपके पास कैसे हुआ। आपने एक एबीसी के अंदर ABC2 पे आपके पास लिस्ट है। लिस्ट पे क्या हम अपेंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लिस्ट पर अपेंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, टपल पे अपेंड ऑपरेटर यूज नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पर आपके पास अपेंड ऑपरेटर यूज किया, अपेंड में एम को इंसर्ट कराया टू वाली लिस्ट में, आपके पास टू इंसर्ट हुआ और फिर जेड के अंदर सब स्टोर कराया। तो जेड में आपके पास न्यू लिस्ट क्रिएट हो चुकी थी जिसकी आउटपुट ये थी। तो आपके पास 2 पे आपने करा चुके थे, तो आपके पास न्यू आपके पास आउटपुट आ चुकी है। तो कॉमनली मेथड अगर हम आपके पास देखते हैं यहाँ पर यूज हो जाते हैं। रेंज मेथड आपके पास यूज हो जाता है, फंक्शंस भी आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। मैक्सिमम मैक्स मिनिमम आपके पास हम यूज कर सकते हैं। कौन आपके पास एलिमेंट मैक्स है, कौन एलिमेंट यहाँ पर आपके पास मिनिमम पे है, एक बार चेक इसे फिनिश करते हैं। एक टपल क्रिएट करते हैं एक्स वाई जेड, इसके अंदर कुछ एलिमेंट डालते हैं, इंसर्ट कराते हैं। डायरेक्ट इंसर्ट होगी 12 15 3
18 ये आपके पास कुछ यहाँ पे हमने क्या किए हैं, एलिमेंट्स को इंसर्ट कराया है। अगर इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं, इंडेक्सिंग के लिए आपके पास सिंपल है 0 1 2 3 4, इसकी इंडेक्सिंग हो जाती है 0 1 2 3 4। अब हमें इस टपल्स के अंदर चेक करना है कि यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट आपके पास कौन सा है। तो आपके पास मैक्स और मिन दो फंक्शन है जो यहाँ पर यूज होते हैं, जिनके थ्रू ये पता लगता है कि आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट टपल के अंदर कौन सा इंसर्टेड है और आपके पास मिनिमम एलिमेंट यहाँ पर कौन सा इंसर्टेड है। अगर हम प्रिंट करते हैं तो एक कमांड आपके पास लिखते हैं, प्रिंट आपके पास कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट प्रिंट करते हैं मैक्सिमम एलिमेंट इसका XYZ का। XYZ में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू 18 की है। तो इस कमांड की जो आपके पास आउटपुट आएगी वो आ जाएगी 18। इससे अलग अगर हम आपके पास प्रिंट करते हैं मिनिमम एलिमेंट ऑफ XYZ, तो मिनिमम एलिमेंट जो यहाँ पर है वो आपके पास कौन है, 1 है। यहाँ पर आपके पास मिनिमम एलिमेंट क्या रहेगा, 1 आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल अगर हम आपके पास चेक करते चलते हैं तो यहाँ पर आपके पास मैंने पहले ही बोला डेटा को एक्सेस होने वाले जितनी भी कमांड्स हैं वे यहाँ पर यूज होती हैं, और जो कमांड्स आपके पास टपल्स को मैनिपुलेट करे, आपके पास ये चेंज करे, ये कमांड यहाँ पर यूज नहीं होगी। तो सेम आपके पास यहाँ पर इंडेक्स मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो इंडेक्स मेथड के थ्रू आपके पास क्या काउंट मेथड यहाँ पर आपके पास हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए आप काउंट मेथड यूज करते थे, वो आपके पास यूज हो जाएगा काउंट मेथड। तो जो मेथड मैंने वहाँ पर अप्लाई कराए हैं, अप्लाई करने का पैटर्न सेम है, बाकी में कोई चीज नहीं है। टपल्स आपके पास क्या था, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, इससे फास्टर होता है। यहाँ पर आपके पास टाइप फंक्शन मैंने आपको लगा के दिखाया कैसे आपके पास टाइप निकल के आता है। मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन यूज होता है। अपेंड और टपल्स के अंदर हम आपके पास लिस्ट को इंसर्टेड करके यहाँ पर वैल्यूज को यूज कर सकते थे। फंक्शंस और रेंज फंक्शन भी आपके पास इंसर्ट हो जाता है। जैसे हम आपके पास एक कमांड देखते हैं रेंज फंक्शन कैसे यूज होता है।